मत्ती की अंजील 23 बाब 13वीं आयत से 24वीं आयत। मत्ती की अंजील 23वां बाब 13वीं आयत से 24वीं आयत। मसीह पर मुबनी क़यादत। क्या है? मसीह पर मुबनी क़यादत। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमान बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए कि तेरे हजूर में आए, तेरी इबादत के लिए। कलाम की बात को करने को है, समझने में मदद फरमा ताकि लाइक तौर पर खुदावंद की खिदमत करने वाले खादम खादमा बन सके, यीशु के नाम में। 23वां बाब 13वीं आयत से 24वीं आयत तक। ए रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। ए रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा भेजते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो। तुम्हें ज़्यादा सजा होगी। ए रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुशी का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नम का फर्जंद बना देते हो। ए अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस जो कहते हो कि अगर कोई मकदीस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मकदीस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। आए अहमको और अंधो, सोना बना है या मकदीस जिसने सोने को मुकद्दस किया? और फिर कहते हो कि अगर कोई कुर्बान गाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो नज़र उस पर चरी हो, अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ए अंधो, नज़र बरी है या कुर्बान गाह जो नज़र को मुकद्दस करती है? बस जो कुर्बान गाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीज़ों की जो उस पर हैं कसम खाता है, और जो मकदीस की कसम खाता है वो उसकी और उसके रहने वाले की कसम खाता है, और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की कसम खाता है। ऐ रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दया की देते हो, पर तुमने शरीयत की ज़्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। राजब था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ए अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है। आज का कलाम में क्या सिखाई दे रहा है, क्या सीख रहे हैं? उस्तादों के हवाले से बता रहा है। वो ताज़ा तालीम देते हैं, उस पर अमल नहीं करते या गलत तालीम देते हैं। क्या गलत तालीम दे रहे हैं?
यूं समझो चर्च का कसम खाया और नहीं माना या नहीं किया, खैर, लेकिन चर्च के हदिया का कसम खाया तो उसको पाबंद है, हदिया लाओ। समझ में आ रहा है? मकदीस के कसम खाए और उसमें पाबंद ना रहे, खैर, लेकिन मकदीस के अंदर सोने के कसम खाए तो सोना पाबंद है। यानी जो चीज़ फायदा हो सकता है उसको कह रहा है पाबंद है, जो चीज़ फायदा नहीं हो सकता है उसको कह रहा है खैर। इसका मतलब क्या है? खिदमत का मकसद क्या है? अपने जेबों के लिए, मेरी जेब भरे। समझ में आ रहा है? उसको क्या कहता है? फकीयो फीसियो, अंधे राह बताने वाला। कल आप मैसेज सुनाए, यहाँ पे नहीं ट्रिनिटी में, और पादरी साहब तरीक़ेकार सिखा रहे थे। तरीक़ेकार खुदा ने ऐसा तरीके से सिखा दिया, ऐसे तरीके से सिखा दिया। ठीक है, मैं कहता हूँ खुदावन जो शिफा देता है उसके तरीके पर तवज्जो नहीं होना, तरीका कुछ नहीं है, समझे? लेकिन दुनिया तरीका सिखाते हैं, यीशु तरीका नहीं सिखाते। जब यीशु पहाड़ से सूरत बदल गए और जब पहाड़ से नीचे आए और वहाँ एक गूंगा बदरू गिरता बेटे को लाए हुए बाप के साथ शागिर्द भेष में थे, तो खुदावन ने उस बच्चे को बुला के शिफा दे दिया। घर आए तो शागिर्दों ने पूछा हमसे क्यों नहीं हुए? तो खुदावन का क्या जवाब था? ये कसम दुआ या रोजा के सिवा नहीं निकलती। इसका मतलब है शागिर्दों ने यीशु को बदरू को निकालते हुए जो कर रहा था वो तरीका, और उन्होंने खुद किया था, वो तरीके में कोई फर्क होगा ना, कोई तरीके में फर्क होगा तो यीशु से पूछने की जरूरत नहीं है यार हमसे ये नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? आप चूल्हे पे जाके रोटी बना रहे हो या पराठा बना रहे हो और पराठा आपके हाथ से सही नहीं बना, फिर देखिएगा ना दूसरा सही बनाते उसको किस तरह करते, तरीक़ेकार। दुनिया तरीक़ेकार सीखती, लेकिन यीशु तरीक़ेकार नहीं सिखाता। असल चीज़ क्या है? खुदा की बात को मानना है। खुदा क्या फरमा रहे हैं उस पर तवज्जो होना है। इसलिए दुआ करे का मतलब है खुदा की मर्जी को पूछो, खुदा किस तरह करना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा है कि खुदा ने उसके दिल में रखा पोशाक छू लूंगी अच्छी हो जाऊंगी। समझ में आ रहा है? खुदा पर उसको इसी तरह वो शिफा देना है। यीशु 38 साल से बीमार में मुब्तला था,
بیتھیسدا کے حوض کے پاس 38 سال سے جو بیٹھے ہوئے بیمار میں مبتلا ہے 38 سال سے، اس کے پاس آئے، یسوع پوچھتا ہے کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں، مجھے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، حوض ہلتے وقت مجھے جلدی لے جاتے، سب سے پہلے میں اس میں چھلانگ مارتے، لیکن مجھے پہنچتے پہنچتے دوسرے آ کے شفا لے لیتے۔ ٹھیک ہے، یسوع نے کہا اس کو اپنا چارپائی اٹھا کے چل۔ ٹھیک ہے، تو یہ خداوند یسوع کا طریقہ سیکھنے کی بات نہیں ہے۔ خداوند کیا فرما رہے ہیں اس پر توجہ ہونا چاہیے۔ دنیا طریقے کو اپناتا ہے اور جو سب کرے گا طریقہ ہی سکھائے گا۔ دنیا کے استاد طریقہ ہی سکھاتا ہے، لیکن خداوند یسوع طریقہ نہیں سکھاتا۔ خدا سے ملو، اور یہاں بھی طریقہ سکھا رہے ہیں نا، آج کے حوالے میں طریقہ سکھا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے ایسا کرو، ایسا ہے ایسا کرو۔ مقدس کا قسم کھائے خیر، کیوں؟ مقدس کو کیا کر سکتے، پہلے سے بنا ہوا ہے، اور مقدس کے اندر کوئی سونے کی بات کیا ہے نا، ہاں تو سونا چاہو، اس کے اور سونا اور بھر دینا ہے، سونے کا چمک اور کر دینا ہے، تو اس لیے ضرورت ہے اس کو لاؤ۔ قربان گاہ کے حوالے سے کوئی قسم کھائے خیر ہے، لیکن قربان گاہ کے اوپر نظر کرنے والے چیز کو، یعنی میں نے کہا 3 دیگیں دے دیں گے یا 1 دیگ دے دیں گے، تو کہہ رہے وہ پابند ہوگا بھائی، لیکن چرچ کے حوالے سے کوئی قسم کھائے خیر ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ مرید کرنے کے لیے تری خوشی کی، تری اور خشک میں دوڑتے مرید کرنے کے لیے، یعنی گھر گھر انجیل سنانے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ یسوع کو قبول کر لیا، پھر اس کو کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ سے دگنا جہنم کا فرزند بنا دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تعلیم صحیح نہیں دیتی۔ یسوع سے ملانے کے بعد یسوع کی بات پر عمل کرنے کے بجائے طریقہ کار سکھاتے رہے۔ ٹھیک ہے، طریقہ کار سکھانا تو صحیح نہیں ہے۔ طریقہ کار ہر شخص کا فرق ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنا سکھا رہے ہیں فائدہ کے لیے، کھانا کھانے کے بعد برش کرو۔ آپ لوگ سب برش کرتے جب اٹھتے ہو، ساری رات منہ میں کیڑا تھا، دانت کو کھا چکا، دانت کو خراب کر چکا، صبح آ کے صاف کر رہے ہو، کیا فائدہ؟ سونے سے پہلے دانت صاف کرنا چاہیے۔ سمجھ نہیں ہے؟ طریقہ ایسے سکھا دیا، جب صبح اٹھتے سارا مگا لے آتے، دانت صاف کرتے، اور ناشتہ کرتے، دانت صاف کرتے نہیں، اسکول جاتے، دوپہر کا کھانا کھایا کوئی دانت صاف نہیں کرتا، شام کا کھانا کھایا کوئی دانت صاف نہیں کرتا، جب صبح اٹھے تبھی صاف کرتا ہے، تو اس لیے کیڑے ہی کیڑے۔ سمجھائیں گے، سمجھ نہیں آتی۔ اصل چیز کیا ہے؟ دانت کو صاف کرنے کا مطلب ہے آپ نے کھایا، کھانے کا اثر منہ میں ہے تو کیڑا اس کو کھائے گا، اس کو فروغ دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے دانت صاف کرو۔ دانت صاف کر کے کیا؟ وہ مٹھاس ختم کر دو، کیڑے کو کھانے پینے کو نہیں ملے، سمجھے؟ لیکن مانتا نہیں، عادت تھی۔ دانت صاف کر رہا ہے صبح اٹھ کے، اس کا دانت کو
हिफाजत करने का कोई फ़ायदा नहीं। समझ में आ रहा है? तरीके का गलत सिखाया गया, इसलिए क्या है कि ये खाकिदान खराब हो, अपने से दुगना जहन्नम का फ्रज बना देते हैं। खुदा की खिदमत में है तो खुदा की हर एक बात की मकसद है, हर एक बात का मकसद होता है ना, समझना चाहिए। देखे ना, अरे भाई कहने का भी लेजा अलग अलग होता है। भाई गुस्से में बोले, भाई प्यार से बोले के नीयत से फर्क होता है ना, समझ आता है ये तो गुस्से में है, ये तो मज़े में है, या इसमें तो मजाक कर रहा है। भाई कहने से भी फर्क होता है, उसको समझना चाहिए। खुदावंद ने जो फरमाया, कोई गुस्सा हो गया अभी बाहर निकल जाओ, इसका मतलब वाकई बाहर निकल जाए, यही होता है? नहीं ना, समझाने की कोशिश कर रहा है। खुदावंद ने समझाया। तो मूसा ने थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वो मर्द अपने बीवी को छोड़ सकता है, तो यीशु ने क्या कहा? जिनाकार के सिवा नहीं छोड़ सकता। तो मूसा ने लिख के दिया था, लिख के देने के लिए हुक्म दिया था। तो मूसा ने आपकी सख्त दिली की वजह से, किसकी वजह से? सख्त दिली की वजह से, सख्त दिली की वजह से ये मौका दिया। हाँ, तलाक हो सकता है, लेकिन लिख कर देना तो मतलब क्या है? पहले बगैर सोचे समझे तलाक दे दिया, अभी क्या करना? लिखना पड़ेगा ना। अनपढ़ है तो किसी से लिखाने के लिए जाना होगा, नहीं समझे? आजकल लिखाने के लिए जाते हैं वकील के पास, वकील पैसे देते हैं, सेपरेशन कर लेते हैं, कागजात बनाते हैं। समझ में आया? मतलब वो काम फौरन नहीं हो रहा, धीरे धीरे हो रहा है। धीरे धीरे होने से मुराद क्या है? बच्चे ने आके बोला सुधा कर, फिर अभी सेपरेशन नहीं, मतलब लिख कर देना का मतलब इजाजत नहीं था यार, वो काम फैसला करने में थोड़ा सोचो। समझ में आ रहा है? नहीं समझ, इजाजत नहीं है, लेकिन इजाजत दे रहा है मजबूरन। क्यों? दिल सख्त है, फिर इसलिए कह रहा है थोड़ा सोचो। लेकिन क्या कहता है? मूसा ने तो इजाजत दिया है भाई, हमें आजाद है तलाक देने में। यीशु कह रहा नहीं, हर बात के मकसद को समझना चाहिए। नहीं समझे इसलिए क्या किया? मुरीद बना लिए, अपने मानने वाले बना लिए, लेकिन उसको अपने से ज़्यादा जहन्नम का फर्ज बना दिया। क्यों? गलत तालीम देने के बजाय सही तालीम हासिल करना और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना वैसे बरकत है, ज़रूरत है अपने उस्ताद के लिए। दुआ करें वो सही तालीम पर मुबनी हो, दुआ करें मसीह पर नहीं, दुआ से पहले ये मसीह पर मुबनी की आदत हकीकी रूहानी इख्तियार। खुदावंद यीशु मजहबी रहनुमाओं के साथ अपनी सबसे बराह रास्त और दर्द भरी मुदाखलत में से एक करता है। इसके कहे गए अफसोस नेज़ मजामत नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिल की आवाजारी हैं जो उन रहनुमाओं पर गमगीन हैं जिन्होंने खुदा की कौम को गुमराह किया। वो खुद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होते और अपनी झूठी तालीम और फसद मसाल के जरिए संजीदगी से
तलाश करने वालों को भी दाखिल होने से रोकते हैं। वो सिर्फ एक ही पैरोकार हासिल करने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उससे खुदा की तरफ ले जाने की बजाय अपनी तरफ खींच लेते हैं। उनके शागिर्द खुद उनसे भी ज़्यादा सख्त दिल और रियाकार बन जाते हैं। अगरचा ज़ाहिरी तौर पर मजहबी नज़र आते हैं, फरीसी रूहानी तौर पर मुर्दा है। जैसे ही कोई खुदाबंद यीशु को रद्द करता है, हकीकी रूहानी इख्तियार ख़त्म हो जाता है। हकीकी मसीही क़ियादत हमेशा लोगों की रहनुमाई मसीह की जानब करती है और बैरूनी कानून परस्ती के बजाय अंदरूनी तब्दीली से जन्म लेती है। अपनी खिदमत और असर और रसूख से के पीछे मौजूद महर का जायज़ा लें। क्या आप लोगों को मसीह की जानब ले जा रहे हैं या अपनी जानब? दूसरा तायतल है खुदा के नज़दीक कीमती चीज़ों को अहम जानना। खुदाबंद यीशु फरीसियों की रूहानी तरजीहात के बगैर बिगड़े हुए तासुर को बेनकाब करता है। खुदा के नाम को कसम में इस्तेमाल ना करने के हुक्म से बचने के लिए वो हैकल से वाबस्ता अशिया के ज़रिए कसमों के पेचीदा निज़ाम बना लेते हैं। ये महज तकनीकी में महारतें हैं जो रास-पास दिखाई देने के लिए इख्तियार की जाती हैं। वो मामूली मजहबी फ़राइज़ जैसे जड़ी बूटियों पर देना बड़ी बारीकी से अदा करते हैं, मगर खुदा की शरीयत के ज़्यादा अहम अमूर इंसाफ, रहम और वफादारी से आंखें बंद रखते हैं। उनकी मुंतखब फरमाबरदारी ऐसे दिलों को ज़ाहिर करती है जो खुदा की तरजीहात से करते हुए हैं। हम भी आसानी से सनवी मामलात जैसे कि मजहबी ज़जियात, इलाहियाती मुबाहस या ज़ाहिरी अमाल में उलझ सकते हैं, जबकि खुदा और पड़ोसी से मोहब्बत की बुनियादी बिलाहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। हकीकी वफादारी में फरमाबरदारी के छोटे अमाल भी शामिल हैं और खुदा की बादशाही के बड़े ताल्लुकाती तकाज़े भी। इस बात का जायज़ा लें कि आपकी तवानाई उन चीज़ों पर सिर्फ हो रही हैं जो खुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा अहम हैं या नहीं। खुदाबंद से दुआ करें कि वो आपके दिल को अपनी तरजीहात के मुताबिक दोबारा हम आहंग करें। ये भी करते वो भी ना छोड़ते, इस पर गौर करें। खुदाबंद ने
किसी बात को गुनाह नहीं किया। उस्ताद के तालीम को कायम रखने के लिए, उसमें रहने के लिए, लेकिन उन जैसे काम नहीं करो, ये बताया ना। दुआ करेंगे। खुदावन आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं, दुनिया में मजहबी लीडर तरीके को सिखाते हैं, लेकिन उस तरीके के पीछे क्या मकसद है, बुनियाद मकसद को समझने में मदद फरमा, ताकि खुदा की काम वर्ष के मुताबिक हर एक काम करने में कामयाब हो सके। लायक तौर पर खुदा की खिदमत करने के लिए बरकत दे और सही तालीम पर मुतफिक होने में मदद फरमा। यीशु के नाम में हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी से आसमान पर भी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ के रोज़ आज भी दे और हमारे कसूरों को माफ़ कर, कि हम भी अपनी कसूरवार को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक कराई है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस का शराकत, इत्फाक और हिफाजत अब सब उनके साथ, अपने ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होते रहे।